हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. सो किड्स, मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपका ग्रामर एंड इंग्लिश दोनों लूँगी. आज आपका इंग्लिश का पीरियड है. आपकी अगर बुक नहीं आई है कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू. आपको ये अभी के लिए तो नोटबुक में ही लिखना है. और जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज़ है वो अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होगी अभी. कोई बात नहीं, जब आपके पास बुक आ जाए तब हम मीन्स थोड़े दिन लेटर ऑन हम एक्टिविटीज़ सब टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. तब तक हम सिर्फ रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ओके? और फिर नोटबुक वर्क करेंगे. जैसे बच्चों मैंने आज आपको बताया था, अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा, राइट? क्योंकि न्यू एकेडमिक ईयर है, अभी से ही आप स्टार्ट कर दो आपको लास्ट में कुछ प्रॉब्लम ना आए. नाउ हमारा यूनिट नंबर 1 है. यूनिट नंबर 1 का नेम क्या है? द वर्ल्ड अराउंड अस. नाउ व्हाट इट मीन टू से द वर्ल्ड अराउंड अस? द वर्ल्ड अराउंड अस मीन्स आपकी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है, उसके आसपास क्या चल रहा है क्या आपको पता है? नो. आप जहाँ खड़े उसके आसपास क्या चल रहा है आपको पता है? नो. वह आपको क्या हिस्ट्री के बारे में पता है? नो. आज हम इस चैप्टर से जानेंगे कि पहले का अर्थ कैसा था और अभी का अर्थ कैसा है. कैसे पहले रहते थे और कैसे अभी हम रहते हैं, और कैसे कैसे ये हो रहा है. जो हमारी जो दुनिया थी, मीन्स हमारा जो वर्ल्ड था, पहले कैसा था और अभी कैसा है. पहले क्या फील करते थे और अभी क्या फील करते, इसके बारे में हम जानेंगे. पहले हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते. रीड दिस. द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. द फ्लेडिंग ग्लोरी ऑफ द, जो ग्लोरी था, ग्लोरी मीन्स एक जो चमक था, वो अभी फेड हो रहा है. फेड मीन्स एकदम ऐसे बोलते हैं ना, एकदम लाइट होते जा रहा है. आछू आछू लाइक એવું થતું જાય છે, राइट? एकदम पूरा फेड होते जा रहा है डे बाय डे. जो चमक है वो एकदम फेड होती जा रही है, एकदम लाइट होती जा रही है. क्यों? इसका कारण क्या है वो हम देखेंगे. सी, लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. मतलब लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत साल पहले, बहुत मतलब कई हज़ारों साल पहले ये जो अर्थ था वो कैसा था? ग्रीन एंड क्लीन. ग्रीन मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे, और एकदम क्लीन मतलब थोड़ा भी पोल्यूशन नहीं था. पूरा सिर्फ एकदम पेड़ और एकदम क्लीन, मीन्स पोल्यूशन नहीं था. अभी आप देखो, जहाँ देखो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन. देखो देन पोल्यूशन जहाँ भी आप जाओ आपको एयर में पोल्यूशन मिलेगा, वाटर में पोल्यूशन मिलेगा, आपको एयर वाटर रोड में पोल्यूशन मिलेगा, नॉइज़ पोल्यूशन, राइट? रोड में जाते हो तो आपको नॉइज़ पोल्यूशन मिलता है. देन अगर आप खुले हवा में हो तो आपको एयर पोल्यूशन मिलता है. वाटर में जाते हो तो वाटर पोल्यूशन मिलता है. सभी जगह देखो पोल्यूशन. क्लीन नहीं है अभी इम्प्योर हो गया है सब कुछ भी क्लीन नहीं है, अनक्लीन हो गया. देन इट प्राउडली कैरीड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज. हमारा जो अर्थ है वो पहले मतलब लॉन्ग लॉन्ग अगो, कई हज़ारों साल पहले, वो जो ये ट्रीज़ है वो प्राउडली कैरी करता था. प्राउडली मतलब एकदम लाइक प्राउड फील करता था. देखो मेरे में इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे. फिर क्या? बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. बट वो फिर तो पहले कुछ नहीं था. तो आदमी कैसे थे? पहले तो देखो अपना काम सब खुद को ही करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेसिक नीड्स कौन सी है? खाना, ओके, कपड़े और रहना, राइट? ये 3 आपकी बेसिक नीड है. आपको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, और तीसरा आपको रहने के लिए घर चाहिए. ये 3 चीज़ आपकी बेसिक नीड है. अभी तो आपको सब अवेलेबल मिलता है. खाना तो बहुत जल्दी बन जाता क्योंकि आपके पास गैस होगा, राइट? गैस होगा, इंडक्शन होगा, किसी से भी हम बना सकते हैं, राइट? बट पहले क्या था?
पहले तो मेहनत करनी पड़ती थी, एक तो जो उनको जो बनाना है, खाना पकाना है, उसमें तो होता, पर पहले तो गैस भी नहीं था, इंडक्शन भी नहीं था, तो फिर क्या करते थे, तो इंसान फायर जनरेट करते थे। फायर कैसे जनरेट करते थे, 2 स्टोन को, मतलब 2 पत्थर को रब करके, अगर नहीं होता तो रब करते ही जाते, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा कर फिर 2 स्टोन को रब कर वो आग लगाते थे, फिर खाना पकाते थे। और अभी आपके पास तो गैस है, एक सिर्फ लाइटर करो और बस ऑन हो गया, या तो इंडक्शन, एक सिर्फ प्लग स्विच करो और आपको गैस चालू हो गया और आपको जो बनाना है वो स्टार्ट कर। पहले ऐसा तो नहीं था, पहले तो लकड़ी भी चाहिए थी, फिर उसमें हीट जनरेट करना था, ध्यान होता था। फिर कपड़े, अभी तो कपड़े भी आपको मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल मिलेंगे, जितने कपड़े चाहिए उतने कपड़े मिलेंगे, जैसे चाहिए ऐसे मिलेंगे। पर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इंसान क्या पहनते थे, पत्तों के कपड़े पहनते थे, जो पत्ते, क्योंकि इतने सारे पेड़ थे, तो उसमें से वो पत्तों के कपड़े बनाकर पहनते थे, तो उसमें भी मेहनत करते थे। आपको तो अभी रेडीमेड मिलता है, आपको तो कुछ मेहनत ही नहीं करना, पर सिर्फ मार्केट जाओ और कपड़े लेकर चले आओ, आपको सिलना भी नहीं पड़ता था। पर पहले क्या होता था, इंसान सिलते थे। फिर घर, ऐसे अभी आपके पास जैसे बड़े बड़े घर है, किसी के पास टेनामेंट, किसी का डुप्लेक्स, किसी को एक फ्लैट में रहता है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े घर है। पहले तो ऐसे कुछ नहीं हुआ करता था, तो इंसान कैसे रहते, इंसान गुफाओं के अंदर रहते थे, सो उसके लिए भी उनको गुफा ढूंढने जाना पड़ता था, सो उसमें भी प्रॉब्लम था उनको। सो क्या ये सब करते करते ना उनका दिन पूरा निकल जाता था। पहले इंसान को पता नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सो कुछ भी खा लेते थे, ठीक, हंटिंग करके खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। फिर थोड़ी जैसे उसमें नॉलेज आई, उन्होंने पेड़ में से जो फल होते थे, जो फ्रूट्स होता है, वो फ्रूट्स खाना चालू किया। दैन धीरे धीरे जैसे उनको और भी समझने आने लगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे मशीन आ गई, ये तो पूरा कंफर्टेबल हो गया, चीज़ कंफर्टेबल हो गया ना। अभी आपको देखो, अभी आप हमारे पास कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, राइट। पहले ही हम देखो, आपको पहले ही मैंने एग्जांपल दे दिया खाने के लिए, आपके पास गैस है, इंडक्शन है, ओके, सो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ओके। अभी तो आप ये बोल दे, अभी आप मार्केट में निकलो तो खाने की भी चीज़ सब रेडीमेड, सिर्फ आके एक बार पानी देकर उबाल कर बना लो, हो गया रेडी, कितना इजी हो गया। फिर जो रोटी खाते हो, रोटी मेकर भी आ गया, रोटी भी बन जाती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बोलो कितना कुछ इन्वेंट हो गया। इससे क्या होता है, लाइफ इजी हो जाती है। इसीलिए आपको पता है कि ऐसे तो हम मीन्स ऐसे इतने सारे चीज़ लाइफ जैसे ही जैसे, पर देखो इसमें लाइफ इजी हो गए, बट इजी के साथ साथ भी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगे। क्या क्या प्रॉब्लम होने लगी, देखो जैसे जैसे ये मशीन्स इन्वेंट हो गए, हम सब लेज़ी हो गए ना। पहले के इंसान क्या था, मेहनत करते थे, अभी हम मेहनत करना भूल गए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सब कंफर्टेबल की चीज़ सब कुछ है, इसलिए हमको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। पर पहले के इंसान को खाना बनाने के लिए भी इतना मेहनत, रहने के लिए भी इतना मेहनत, कपड़े पहनने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ता था। पर अभी तो आपको खाना भी रेडीमेड मिलता होगा, मम्मा बना के देती होगी, राइट। फिर कपड़े भी आपको रेडीमेड दुकान से मिल जाते होंगे, और घर भी आपके पास होगा, राइट। सो पहले के इंसान के पास नहीं थी। जैसे जैसे हमारी लाइफ इजी बनती जा रही है ना, ऐसे ही ऐसे हम लेज़ी बनते जा रहे हैं। लेज़ी तो ठीक है, पर उसके साथ हमारा वर्क बर्डन भी हो जाता है, भले ये काम छोड़ो पर दूसरे काम बहुत सारे आ जाते हैं। फिर क्या है, सी हाँ, then the machines were used and liked by many people. Obviously ना, मशीन तो सबको पसंद आएगा और बहुत सारे इंसान यूज़ करने लगे, क्योंकि वो उससे सब काम पूरा इजी हो जाता। पहले देखो, पता है वो आपके किसी के घर होगी, अगर पुरानी घर घंटी होगी तो, जिसमें हम आटा पीसते हैं, आटा वो गेहूँ पीसते हैं ना, आटा बनाते हैं, वो घर घंटी बोलते हैं। सो अभी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई। पहले थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, पहले आपको पता है ऐसा गोल गोल था, ऐसे घुमाना पड़ता था, चक्की बोलते हैं जिसको,
ऐसे घुमाते थे, फिर उसमें पीसता था। किसी के घर होगा अभी तक, आप पूछना आपके पेरेंट्स को या तो ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना, उनको पता होगा। चक्की होती थी ना, उसमें पीसते थे। और अभी तो मशीन आ गई, उसमें सिर्फ गेहूँ डालो और मशीन ऑन करो, हो गए, आटा निकल गया। कितना इजी हो गया ना। पहले मिक्सचर भी कहाँ थे, ओ ऐसे उसको मिक्सचर नहीं था, पर उसको हमको स्मैश करना पड़ता था। पर अभी तो मिक्सचर आ गया, डालो उसमें, सिर्फ एक स्विच लगाओ, 1 मिनट तक घुमाओ, हो गया रेडी पेस्ट। पहले तो ऐसा नहीं था। Then, however, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. Yes, आपकी लाइफ इजी हो गई है, पर आपने कभी सोचा है कि हमको इतना कुछ मिला, बट लाइफ की अर्थ की कंडीशन क्या है, बहुत ख़राब है। वो एकदम वार्मर हो गया, ना ही वो ठंडा हो पा रहा है, ना ही वो गर्म हो पा रहा है, बीच में रह गया। इसकी हालत बहुत ख़राब है। क्यों पता है? क्योंकि देखो बच्चों, पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज योर ब्यूटी। यस, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ती है, डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती है। क्यों? बिकॉज उसका जो लेयर है वो भी एकदम थिन हो गया है। थिन मतलब पतला हो गया है, जिससे इजीली सन रेज आ रहा है। इसके लिए वजह से अर्थ का ब्यूटी है जो बिगड़ गया है। देखो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, ये सब बनाने के लिए हमने सब पेड़ काट दिए। पहले कैसा था? पहले इतने सारे घर नहीं हुआ करते थे। अभी घर है तो हम पेड़ काट रहे हैं। अभी पेड़ काट रहे हैं तो रेन भी कम होता है, राइट? उसमें हमको वाटर प्रॉब्लम भी हो जाता है। फिर सेकेंडली, एक तो रेन कम आता है, वो भी कम हो जाता है। और भी फिर ये सब चीज़ के लिए हम पेड़ काटते ही जा रहे, ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है। फिर हमारे जो लेयर है उसमें भी होल्स हो गया है, जिससे यूवी रेज डायरेक्ट पड़ता है, राइट? देन उसकी वजह से ही हमारा जो ब्यूटी है अर्थ का, वो बिगड़ने लगा है। दिस हैज़ लीड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स और प्लांट। एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी चेंज हो गए। प्लांट्स भी, पहले आपको जो प्लांट्स दिखने मिलते थे ना, अभी नहीं दिखने मिलते हैं। पहले जो आप फ्रूट खाते थे, आप तो नहीं, बट आपके मम्मी पापा को पूछना आप, या आपको दादा दादी को पूछना, वो जो फ्रूट्स खाते थे या वेजिटेबल खाते थे, वो पूरे पेड़ में ही पकते थे। पर अभी है, अभी केमिकलाइज्ड होता है। आप अगर फ्रूट लेने जाते हो तो भी आपको बहुत चेक करना पड़ता है, कहीं वो केमिकल से, इंजेक्शन से तो नहीं पकाया गया। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सब उसमें पकाया जाता था, रिप्ट किया जाता था, ध्यान आता था। देन अभी देखो, एनिमल और प्लांट की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। एनिमल्स को भी सर्वाइव, क्योंकि जंगल है, पेड़ तो काट रहे हैं, तो एनिमल्स को रखे कहाँ? उनका भी सर्वाइव तो करना पड़ेगा। आपके लिए जैसे घर है, वैसे ही एनिमल्स के लिए तो जंगल है। अभी आप पेड़ काट दोगे तो एनिमल्स रहेंगे कहाँ? उसीलिए ही तो पब्लिक एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि जंगल सब काट दिए जा रहे हैं। सो टुडे टॉक्सिक मटीरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। यस, टॉक्सिक मटीरियल मतलब जहरीला मटीरियल सब जगह पाया जाता है। द पोल्यूटेंट्स आर इन प्रेजेंस द एयर, वाटर एंड लैंड। पोल्यूटेंट्स मीन्स जो सब्सटेंस होता है, जो चीज़, कोई एक चीज़ जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूशन करता है, उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वो कहाँ है? एयर में, वाटर में, लैंड में, सब जगह पोल्यूशन फैला हुआ है। पोल्यूशन क्या क्यों होता है पता है? क्योंकि पेड़ तो काटे दिए, ऑक्सीजन लेवल है उसका बड़ा कारण आपको पीछे है। उसका रीज़न क्या है वो पीछे दिया है, तब समझाऊंगी। ओके, सो डिड यू नो क्या द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। देखो, जो अर्थ का टेम्परेचर हो डे बाय डे, मतलब एवरी ईयर इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग। हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। येस, जो रेनफॉल है वो कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज हम ट्रीज़ है वो काट रहे हैं, वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज। बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। हमें रेनफॉल अगर लेस मिलेगा, अगर वो रेनफॉल लेस होगा
तो हमें वाटर की भी कमी आएगी, वाटर की भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि रेन नहीं है तो वाटर कहाँ से आएगा। वाटर इज़ गेटिंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। यस बच्चों, ये आप याद रखना, वाटर दिन ब दिन मीन्स फ्यूचर में बहुत एक्सपेंसिव होता जाएगा। अभी आपको वाटर बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए, बहुत ही, बिकॉज आज है तो दैट डज नॉट मीन कल भी होगा। टुडे इट इज़ विथ यू बट टुमारो मे बी इट विल नॉट विथ यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग वाटर। अब जब वाटर यूज़ करते हो तब आपको वेरी फालतू का वाटर वेस्ट मत कीजिए। आपको जितना पानी पीना है उतना लीजिए, बाकी का मत फेंकिए। अगर आपको आप ब्रश करते हैं और नल चालू रखते हैं तो मत रखिए। और अब जब नहाने जाते हो, अगर आप टैप जो नल है वो कंटिन्यूसली चालू रखते हो तो मत रखो। आपको जितना पानी चाहिए एक बकेट भर लो, उससे नहीं हुआ तो और एक बकेट भरो, पर कंटिन्यूसली चालू मत रखो, वरना ये क्या होगा पता है, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो, फ्यूचर में कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो आपको आज से ही वाटर सेव करना है, ओके। देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। यस, गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर है वो इतना हाई हो रहा है जिससे बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु इंसेक्ट है वो मर रहे हैं। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है और बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो गए हैं और इस दुनिया में है ही नहीं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उसे इधर का टेम्परेचर नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं सूट हुआ होगा। दैट इज़ द रीज़न दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स नो लॉन्गर, दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, वो अब नहीं है, बहुत सारे। गॉट इट। देन देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो एक्टिविटीज़ जो टेक्स्ट बुक में करना है वो बाद में करेंगे, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा, ओके। देन कम्स एक्टिविटी नंबर 3। मोस्ट टॉक्सिक वेट्स कम फ्रॉम मेन मेड थिंग लाइक मोबाइल सोर्सेस। सी, जो ज़्यादातर जो जहरीले चीज़ है ना वो सब कहाँ से आते हैं, मेन मेड थिंग्स है जो इंसानों ने बनाया, मशीनों से। कैसे, देखो, फर्स्ट तो लाइक मोबाइल सोर्सेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़, फॉर एग्जांपल कार्स, ट्रक्स, बसेस। यस, इससे कितना सारा पोल्यूशन होता है आपको पता है ना, बहुत सारा पोल्यूशन होता है कार से, ट्रक से, बस से, कितना सारा धुआं निकलता है। वो क्या, वो सब पोल्यूशन ही है, इससे हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है और कुछ नहीं। फिर स्टेशनरी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स। ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है उसका जो धुआं है, रिफाइनरीज है उसका धुआं है, इस सब का जो धुआं है वो भी एयर को पोल्यूट कर रहा है। और फैक्ट्रीज कहाँ होता है पता है आपको, मोस्टली वो जो रिवर साइड होता है ना उधर होता है। फिर ये क्या करता है, फैक्ट्रीज में जो टॉक्सिक मटेरियल, जो जहरीले चीज़ जो अनयूज़ है वो सब क्या करते हैं, वो सब फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं। इससे वाटर भी पोल्यूट होता है, एयर भी पोल्यूट होता है। उससे अगर वाटर और एयर पोल्यूट हो गया तो लैंड भी पोल्यूट हो गया। देन एज वेल एज इंडोर सोर्सेज, मतलब बाहर के सोर्सेज, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल यूज फॉर क्लीनिंग। येस, बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें फिर केमिकल्स है जो हम क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड दिस लीड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ। यस, डे बाय डे पोल्यूशन ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी वजह से ही डिप्लीशन ऑफ मतलब ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब क्या, आपको जो वाटर मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन की वजह से ये सब कम होने लगा है। In other words, we can say that the health of the earth and itself form not to appear to be too good. इसका मतलब क्या होता है, जो अर्थ की है, आपको जैसे स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है, हेल्दी रहना पड़ता है, राइट, हेल्दी रहना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज करना पड़ता है,
वैसे ही अर्थ को भी ये सब ज़रूरी है ना, उसको हेल्दी रखने। आप जैसे हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड खाते हो, वैसे अर्थ को भी हेल्दी फूड खिलाना चाहिए ना। और अर्थ का हेल्दी फूड क्या है? ग्रीनरी। अगर पूरा ग्रीन ग्रीन होगा तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा, राइट। सो उससे क्या होगा? पोल्यूशन भी कम होना लगेंगे, राइट। सो इसकी वजह से अभी हमारी जो है अर्थ की कंडीशन अभी तो बहुत ही ख़राब है, आपको पता ही है ना। ये जो सिचुएशन चल रहा है अभी, कोरोना टाइम बहुत टफ है, राइट। बट आपको भी ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, बाहर का कुछ खाना नहीं है, घर का ही खाओ, ओके। अभी आपकी तो पहले हेल्थ गुड रखो, फिर आप अर्थ की हेल्थ गुड रखना। देन did you know people are exposed to toxic air pollution in many ways that can pose health risks such as, देखो जो ये टॉक्सिक मटेरियल है ना, वो कहाँ कहाँ हार्मफुल होता है। देख, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड एयर। कॉन्टेमिनेटेड मीन्स सब्सटेंस विच इज़ डर्टी एंड हार्मफुल। जो चीज़ जो डर्टी और हार्मफुल है, खतरा भी है और गंदा भी है, ओके। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टिमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, जो चीज़ हार्मफुल होती है। ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टिमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। जो टॉक्सिक वेस्ट मतलब जहरीला वेस्ट है जो पानी में बहा दिया जाता है, उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। उसका वाटर है वो गंदा हो रहा है। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस सब चीज़ में, ओके। देन कम्स, ओके। सो हमने टेक्स्ट बुक में आज इतना ही रखते हैं, और फिर हम वर्कबुक में थोड़ा नोटबुक में थोड़ा हार्ड वर्ड्स लिख लेंगे और मीनिंग्स लिख लेंगे। आपको अभी के लिए तो पता चल गया ना क्या है, मतलब आपको अभी अर्थ को सेव करना है, बट अभी के लिए आपको खुद को सेव करना है और फिर हम अर्थ को सेव करेंगे, ओके। सो अगर आप चाहो और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप ऐसी हैबिट रखो प्लांट करने की, ट्रीज़ प्लांट करने, छोटे छोटे पौधे लगाओ, जिससे आपका गार्डन या तो घर में एक छोटा सा पॉट लगाओ, ओके। तो ग्रीनरी रहेगा तो थोड़ा तो पोल्यूशन कम होगा, राइट। आप कितने सारे हो, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स अगर एक एक प्लांट कर तो 50 प्लांट हो जाएंगे, उससे भी कितना हो जाएगा, राइट। सो यूनिट नंबर 1, द वर्ल्ड अराउंड अस, उसके हार्ड वर्ड्स। क्लीन, CLEN, क्लीन। नर्चर, NURTURED, नर्चर। इन्वेंटेड, INVENTED, इन्वेंटेड। मशीन्स, MACHINES, मशीन्स। कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। वार्मर, WARMER, वार्मर। नेचुरल, NATURL, नेचुरल। डैमेज, DAMAGE, डैमेज। टॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक। मटीरियल्स, MATERIALS, मटीरियल्स। पोल्यूटेंट्स, POLLUTANTS, पोल्यूटेंट्स। टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। केमिकल्स, CHEMICALS, केमिकल्स। पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन। डिप्लीशन, DEPLETION, डिप्लीशन। contaminated, 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 okay. Then comes meaning. First meaning is nurture. Nurture means to look after and protect somebody, means जिसकी देखभाल करना उसे nurture कहते हैं। Flora and fauna means plants and animals. Pollutants, things which pollutes nature, जो चीज़ pollute करना है। Extinct means no longer existing, अब है ही नहीं, ख़त्म हो गए। Contaminated means dirty and harmful substances, क्या होता है dirty and harmful substances। सो बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क होगा, आपको नोटबुक में हार्ड वर्ड्स और ये मीनिंग्स नोट डाउन करना है, ओके। एंड आपको मैंने जैसे बताया, आपको प्लांट करना है एंड यू हैव टू रिमेन इन होम, ओके। स्टे, पुट योर सेल्फ सेफ, ओके। So bye bye and have a good day.
एंड आपको होमवर्क करके आपको पता है ना कैसे मेथड मुझे भेजना है। आज आप बहुत ने भेजा था, सो कल भी आपको ऐसे ही भेजना है। ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे।